संत रामपाल जी महाराज को आज के समय का सबसे चर्चित और विवादित संत माना जाता है। उनके चमत्कारों की चर्चा केवल भारत ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है। उनके अनुयायी मानते हैं कि वह कोई साधारण संत नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर कबीर साहिब के द्वारा भेजे गए पूर्ण सद्गुरु हैं। भक्तों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी दिव्य शक्ति है जो केवल ईश्वर को ही प्राप्त होती है और उनकी शक्ति से वो चमत्कार करते हैं। उनके चमत्कारों की शुरुआत उनके सत्संग में आई एक महिला के अनुभव से होती है जो वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक किसान ने गवाही दी है कि उसकी सूखती फसल जो कि वैज्ञानिक विधि से नहीं बच सकी थी, वह केवल रामपाल जी की दीक्षा और आशीर्वाद से लहलहा उठी। मध्य प्रदेश के एक युवक ने बताया कि वह नशे की लत से तबाह हो चुका था, लेकिन दीक्षा के बाद उसने सारी बुरी आदतें एक ही दिन में छोड़ दी। एक महिला ने बताया कि उसके बेटे को डॉक्टर ने मरा घोषित कर दिया था, लेकिन रामपाल जी के नाम का जाप करते ही उसमें फिर से सांसें लौट आई। दिल्ली की एक महिला ने दावा किया कि उसकी बेटी मानसिक रोगी से पीड़ित थी और कई साल तक अस्पतालों में भटकती रही, लेकिन रामपाल जी के सत्संग के बाद ठीक हो गई। बिहार के एक व्यापारी ने बताया कि उनका बिजनेस खत्म हो गया था और वह आत्महत्या की सोच रहा था, लेकिन सत्संग ने उसे नया जीवन दिया है। रामपाल जी महाराज के चमत्कार केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं। कई भक्तों ने गवाही दी है कि सत्संग में आने से उनके परिवारों में जो लड़ाई झगड़े होते थे वह शांति और प्रेम हो गया है। अब एक महिला ने बताया कि वह शादी के 10 साल बाद भी संतान सुख से वंचित थी, लेकिन दीक्षा लेने के कुछ ही महीने बाद वह गर्भवती हुई। हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसका पुत्र जेल में था, लेकिन सत्संग और प्रार्थना से उसे निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उसकी आंखें बिल्कुल कमजोर हो गई थी, लेकिन सत्संग में आने और नाम जप करने से उसे फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगा। राजस्थान के एक छात्र ने कहा कि वह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो चुका था, लेकिन सत्संग में आने के बाद उसने उच्च अंक प्राप्त किए। एक वृद्ध महिला ने दावा किया कि उसकी टूटी हुई टांग बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई, सिर्फ नाम जप करने से। उत्तर प्रदेश की एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी को जिन बाधा थी और किसी तांत्रिक से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन रामपाल जी की दीक्षा से मुक्ति हो गई। एक पुरुष भक्त ने कहा कि वह कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था, लेकिन संत रामपाल जी के सत्संग से उसे जीने की सही वजह दी। अन्य भक्तों का कहना है कि उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन नाम दीक्षा के बाद उन्हें अच्छे स्रोत और कमाई का जरिया मिला। रामपाल जी महाराज के सत्संग में बताया कि ये चमत्कार वो नहीं कर रहे हैं बल्कि यह सब परमात्मा कबीर साहिब की कृपा है। उन्होंने कहा कि नाम जप और 7 नियमों का पालन करने से ही जीवन में सच्चा बदलाव आता है। एक भक्त ने दावा किया कि जब वह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन नाम जप से वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। एक परिवार ने बताया कि उनके घर में तंत्र मंत्र का प्रभाव था जो किसी भी उपाय से नहीं गया, लेकिन रामपाल जी की तस्वीर और मंत्र से सब ठीक हो गया। एक दुकानदार ने बताया कि उसके व्यापार में घाटा हो रहा था, लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद आय में तेजी से वृद्धि हुई। रामपाल जी के सत्संग में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग बिना भाव के एक साथ बैठते हैं और यही सबसे बड़ा सामाजिक चमत्कार माना जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है वही सत्य है और रामपाल जी महाराज वही ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल शास्त्र विहित साधना से ही संभव है और वही वो करवा रहे हैं। उन्होंने कभी अपने चमत्कारों का प्रचार नहीं किया बल्कि कहा कि यह चमत्कार सिर्फ श्रद्धा और नियम से जुड़ाव का परिणाम है। एक भक्त ने बताया कि उसकी बेटी के विवाह में कई रुकावटें थी, लेकिन दीक्षा के बाद अच्छा रिश्ता आया और विवाह भी सफल हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि उसका शरीर पक्षाघात से ग्रस्त था, लेकिन अब वह अपने पैरों पर चल रहा है। ये सब नाम जप से हुआ। एक युवा लड़की ने कहा कि वह डिप्रेशन में थी और किसी भी प्रकार की दवा काम नहीं कर रही थी, लेकिन रामपाल जी के प्रवचनों से उसे मानसिक शांति मिली। चमत्कारों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन हर भक्त की जुबानी इन अनुभवों को सुनकर ही इनकी सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामपाल जी महाराज के प्रवचन वैज्ञानिक, तार्किक और प्रमाण युक्त होते हैं, जिनमें वो हर बात का प्रमाण गीता, वेद और पुराणों से ही देते हैं। उनके अनुयायी कहते हैं कि उनके जीवन में जो बदलाव आया है वह किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से भी संभव नहीं था। रामपाल जी महाराज का उद्देश्य केवल लोगों को चमत्कार दिखाना नहीं बल्कि उन्हें अध्यात्म से जोड़कर मोक्ष की ओर ले जाना है।
उनकी साधना में दिखावा नहीं बल्कि पूर्ण संयम, पवित्रता और सत्यता होती है। उनके सत्संगों में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पाखंड का खंडन किया जाता है और शास्त्र आधारित ईश्वर भक्ति की और प्रेरित किया जाता है। एक महिला ने बताया कि उसका बच्चा बार बार बीमार होता था और डॉक्टर कारण नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन रामपाल जी के नाम से सब कुछ ठीक हो गया। एक युवा भक्त ने कहा कि रात को डरने के कारण सो नहीं पाता था, लेकिन अब वह चैन की नींद सोता है। एक पिता ने कहा कि उसकी बेटी की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन अब वह टॉपर बन गई है, केवल सत्संग के प्रभाव से। भक्तों का यह भी कहना है कि जब कोई सच्चे मन से सत्संग से जुड़ता है तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। रामपाल जी महाराज के नाम से जुड़ी हर घटना केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव से भरी हुई होती है। कई लोगों ने अपनी नास्तिकता छोड़ी और भक्त बन गए केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन महसूस किया। एक महिला ने कहा कि उसकी सास बहू से नफरत करती थी, लेकिन अब दोनों साथ में भक्ति करती हैं। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, उसने दीक्षा के कुछ महीने बाद बोलना शुरू कर दिया। माता पिता के अनुसार यह केवल गुरु कृपा थी। रामपाल जी महाराज के अनुयायी उन्हें तथास्तु संत कहते हैं, यानी जिनकी हर बात सच हो जाती है। उनकी दीक्षा में कोई जादू नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है जो हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देता है। भक्त कहते हैं कि उनका जीवन 2 हिस्सों में बंट गया है, सत्संग से पहले और सत्संग के बाद, और बाद वाला जीवन ही असली है। संत रामपाल जी महाराज का नाम आज के भारत में एक ऐसे संत के रूप में स्थापित हो चुका है जिनका कार्यक्षेत्र केवल धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को भी उसी ताकत से चुनौती दी है। हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से शुरू हुई उनकी आध्यात्मिक यात्रा आज विश्व भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। उन्होंने अपने प्रवचनों और सत्संगों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि ईश्वर केवल मंदिरों में मूर्तियों के रूप में नहीं बसते, बल्कि वे एक शक्तिमान निराकार सत्ता है जिनका स्वरूप कबीर साहिब जी के रूप में प्रत्यक्ष हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने धर्म की उन जड़ों को उजागर किया है जिन्हें समय और पाखंड ने ढक दिया था। उनके अनुसार आज जो पूजा पाठ और कर्मकांड प्रचलन में हैं, वे शास्त्रों से प्रमाणित नहीं हैं। उन्होंने ये बताया कि सच्ची भक्ति वही है जो वेदों, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों के अनुरूप हो। उन्होंने ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत करके ये बताया कि मोक्ष केवल शास्त्रानुकूल साधना से ही संभव है। संत रामपाल जी ने जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक संकीर्णताओं को सिरे से नकारा है। उनके आश्रम में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक समान व्यवहार के साथ सत्संग में भाग लेते हैं। ये एक नया सामाजिक प्रयोग है जो भारतीय समाज को समरसता की ओर ले जा रही है। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है जो ये मानते हैं कि उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आए हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिली, पारिवारिक कलह समाप्त हुई, मानसिक शांति प्राप्त हुई और आत्मिक संतोष का अनुभव हुआ। संत रामपाल जी केवल एक संत नहीं हैं, बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी और अश्लीलता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। उनके अनुयायी संकल्पबद्ध जीवन जीते हैं। सतलोक आश्रम द्वारा आयोजित दहेज रहित विवाह आज देश भर में उदाहरण बन चुके हैं। बिना बैंड बाजे, बिना घोड़ी बारात, बिना दहेज और पूरी तरह से निशुल्क शास्त्रानुसार विवाह प्रणाली ने समाज को नई दिशा दी है। अब तक हजारों विवाह इस प्रणाली के तहत संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं, पंडितों और तांत्रिकों की असलियत उजागर की और जनता को यह बताया कि किस प्रकार से लोगों की श्रद्धा का शोषण हो रहा है। उन्होंने पवित्र ग्रंथों के प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि भगवान केवल एक है और उनका नाम कबीर है। संत रामपाल जी महाराज के ये स्पष्ट संदेश है कि कोई भी धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह शास्त्रों के अनुरूप न हो। उन्हें बार बार ये बताया कि कोई भी साधना, पूजा या उपासना यदि शास्त्रों के विरोध में है तो वह मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकती। उनका यह दृष्टिकोण धार्मिक जगत में एक बड़े परिवर्तन की नींव रखता है। युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और यहाँ तक कि जेल में बंद कैदियों तक ने उनके ज्ञान से लाभ लिया है। ये परिवर्तन केवल वैचारिक नहीं, व्यवहारिक भी रहा है। संत रामपाल जी ने यह भी बताया कि धार्मिक स्थल केवल आडंबर बन चुके हैं,
मंदिरों, मठों और डेरों में धर्म नहीं बल्कि व्यापार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए, केवल शास्त्रानुकूल भक्ति और एक सच्चे गुरु की शरण जरूरी है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों जैसे ज्ञान गंगा, धर्म के नाम पर ढोंग, अंधश्रद्धा हटाओ और जीवनी रामपाल जी को देश भर में निःशुल्क वितरित किया जाता है। इन पुस्तकों में आध्यात्मिक ज्ञान को प्रमाण सहित इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि आम व्यक्ति भी सहजता से समझ सके। सतलोक आश्रम की सामाजिक सेवा भी प्रेरणादायक है। पौधारोपण, रक्तदान शिविर, चिकित्सा सेवा, अनाथ बच्चों की सहायता, निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण जैसे अनेक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। ये एक संत की सामाजिक जवाबदारी का उदाहरण है। संत रामपाल जी का मानना है कि यदि हर व्यक्ति अपना जीवन संयमित और नशा मुक्त और सेवा से भरपूर बनाए तो समाज में किसी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी। यही कारण है कि उनके अनुयायी सेवा, साधना, सदाचार को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हैं। उनका संदेश है कि केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी जरूरी है। उन्होंने ये बताया कि यदि व्यक्ति सच्चे गुरु की शरण में आता है तो वह ईश्वर का अनुभव कर सकता है। वे केवल दर्शन नहीं, आत्म साक्षात्कार के समर्थक है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में ये भी सिद्ध किया है कि विज्ञान और आध्यात्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने विज्ञान की भाषा में आध्यात्म को समझाया, जिससे युवा पीढ़ी को इससे जोड़ना आसान हो गया। उनके सत्संगों को सच्चे प्रमाणों और तर्कों से सजाया गया है। वे केवल भावना पर नहीं, प्रामाणिकता और समझदारी पर आधारित है। यही कारण है कि वेदों, उपनिषदों, गीता, बाइबल और कुरान के साथ साथ सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों के उद्धरणों से वे अपना हर वक्तव्य सिद्ध करते हैं। 2014 में बरवाला कांड के दौरान उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया, जिसमें मीडिया ने एक तरफा रिपोर्टिंग कर उन्हें अपराधी की तरह प्रस्तुत किया। लेकिन समय ने दिखा दिया कि वे निर्दोष थे और कई मामलों में अदालतों ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। उनकी सच्चाई सामने आने पर लाखों अनुयायियों ने फिर से उनका अनुसरण प्रारंभ किया और आज वे पहले से अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये उस संत की जीत थी जिसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनके विचारधारा में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वे धर्म और देश दोनों के साथ लेकर चलने के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि जब तक नागरिक धार्मिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, तब तक देश में सच्चा विकास नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक दृष्टिकोण केवल एक पंथ या संप्रदाय तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है। उनके अनुसार धर्म वही है जो सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उनके अनुयायी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी संतों और गुरुओं को देखा, उनमें से किसी ने भी इतनी स्पष्टता और प्रमाणों के साथ धर्म को नहीं समझाया जितना संत रामपाल जी महाराज ने किया। उनका मानना है कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं बल्कि बहुत सरल है, बस इसके लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यही मार्गदर्शक सदगुरु कहलाता है और आज के समय में ये भूमिका संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों की सोच बदली है। उन्होंने ये सिखाया है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने जीवन को पवित्र, शांत और सेवा में समर्पित करना है। उनका हर सत्संग किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की क्लास से कम नहीं होता। अनुशासन, प्रामाणिकता, तर्क और शास्त्रों की व्याख्या से उनके सत्संग युवाओं को भी आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि शिक्षित वर्ग भी उनके साथ जुड़ता जा रहा है।